नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के द्वीप समूह एवं अन्य द्वीपों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे दोस्तों भारत के द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे, लक्षद्वीप समूह के बारे में जानेंगे और भारत में जो है कौन कौन से अन्य यानी अदर आइलैंड है इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं द्वीप यानी आइलैंड जो है होता क्या है। जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में जाना था प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप से मतलब है यानी ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, तो प्रायद्वीप जो है कहलाता है। अब यहाँ पर जो है द्वीप यानी आइलैंड की बात हो रही है, तो आइलैंड क्या होता है, ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग जो चारों तरफ से जो है जल से घिरा होता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आइलैंड यानी द्वीप जो है कहा जाता है। जिस प्रकार बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो सभी का है आइलैंड से, क्योंकि उनके चारों तरफ जो है पानी जो है भरा हुआ है। और अरब सागर की यदि बात की जाए यानी अरब सागर की यदि बात की जाए तो अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के चारों ओर जो है जल भरा हुआ है। तो ये सभी जो है आइलैंड यानी द्वीप के जो है उदाहरण हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये एक हमने ज़मीन का जो है टुकड़ा बना लिया, ये एक द्वीप जो है बना लिया और इसके चारों ओर जो है पानी भरा है। यानी एक ज़मीन का ऐसा भाग जिसके चारों ओर जो है पानी भरा हो या जल भरा हो, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है आइलैंड। याद रखें दोस्तों, ये क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। याद रखें दोस्तों। अब ये पाया कहाँ पर जाता है, तो यदि बात की जाए तो महासागर, महासागर, सागर, झीलें व नदियों में पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी जो आइलैंड या द्वीप है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, महासागरों में होते हैं, सागर में, झीलें व नदियों में जो है पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों। और ये चारों तरफ क्या भरा हुआ है, ये चारों तरफ जो है जल भरा हुआ है। याद रखें दोस्तों। अब द्वीप यानी आइलैंड की जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो है द्वीप यानी आइलैंड की जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं। द्वीप जमीन या भूमि का ऐसा भाग होता है जिसके चारों ओर पानी जिसके चारों ओर जो है पानी होता है, वह द्वीप कहलाता है। याद रखें दोस्तों, वह क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, महासागर, ये महासागर, सागर, झीलें व नदियों में होते हैं। याद रखें दोस्तों। यहाँ पर यदि डेफिनेशन की बात की जाए तो आइलैंड यानी द्वीप होता क्या है, तो द्वीप की यदि बात करते हैं तो द्वीप जमीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है जिसके चारों ओर जो है पानी भरा होता है यानी जल से जो है घिरा होता है, तो वह द्वीप जो है कहलाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, महासागर में, सागर, झीलें व नदियों में जो है ये पाए जाते हैं। अब देखें दोस्तों अन्य द्वीप यानी जैसे कोको द्वीप है, ये कहाँ पर पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोको द्वीप है। और भारत का एक भारत का द्वीप पड़ता है उत्तरी अंडमान। तो इन दोनों के बीच से जो है एक जल संधि है, तो कौन सी जल संधि है, कोको जल संधि। कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है कोको जल संधि जो है किन दो द्वीपों को जो है अलग करने का काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए कोको जल संधि जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप को जो है अलग करने का काम जो है करती है। मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इन सभी द्वीपों के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर
इनका भी जो है मैप बना लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। तो ये दोस्तों हमने बना लिया है कोको द्वीप। कौन सा? ये है कोको द्वीप। ये कहाँ पर पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? म्यांमार में पड़ता है। और इसके नीचे दोस्तों छोटा सा द्वीप पड़ता है। ये कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। याद रखें दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप है। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके नीचे पड़ता है, ये कौन सा द्वीप आ गया दोस्तों? इसकी यदि बात करते हैं, ये है उत्तरी अंडमान। कौन सा द्वीप है? ये है उत्तरी अंडमान। और इसी उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच जो है एक जल संधि गुजरती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों कोको जल संधि। कौन सा? कोको जल संधि। याद रखें दोस्तों, कोको जल संधि की यदि बात की जाए तो ये किन दो द्वीपों को जो है अलग करने का काम करती है? तो ये जो है कोको द्वीप है, उत्तरी अंडमान द्वीप को जो है अलग करने का काम करती है। और उत्तरी अंडमान के नीचे जो कौन सा द्वीप आता है? तो ये आता है दोस्तों मध्य अंडमान। कौन सा? ये है मध्य अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें दोस्तों, मध्य अंडमान की यदि बात की जाए तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। और साथ ही इसके यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है, मध्य अंडमान का। याद रखेंगे। और इसके नीचे की यदि बात की जाए तो कौन सा द्वीप आता है? इसके नीचे पड़ता है दक्षिणी द्वीप। कौन सा है? दक्षिणी द्वीप। याद रखें दोस्तों, दक्षिणी द्वीप नहीं, दक्षिणी अंडमान। याद रखेंगे, ये आता है दोस्तों दक्षिणी अंडमान। और इसी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है, जिसका नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। जो है इसका नया नाम हो गया पोर्ट ब्लेयर का। यानी यही दक्षिणी अंडमान द्वीप है जिस पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कौन सी दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और जिसका नया नाम की यदि बात की जाए तो श्री विजयपुरम हो गया। लिखेंगे श्री विजयपुरम जो है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है रख दिया गया है। याद रखेंगे। अब यदि बात आती है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सामने जो है एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप। तो ये द्वीप कैसा है ये भी आपको पता होना चाहिए। नारकोंडम द्वीप की यदि बात की जाए तो ये एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है। याद रखें दोस्तों, निष्क्रिय यानी सुषुप्त सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब यानी इस समय जो है वर्तमान में ये सक्रिय नहीं है, यानी एक्टिव ज्वालामुखी जो है नहीं है। और इसी के नीचे जो है पड़ता है कौन सा? एक द्वीप और पड़ता है जिसका नाम है बैरन द्वीप। याद रखें दोस्तों, बैरन द्वीप भी जो है एक ज्वालामुखी द्वीप है, बैरन द्वीप। और ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब जिससे जो है वर्तमान में भी जो है लावा जो है निकल रहा है। लावा यानी मैग्मा जो है निकल रहा है, ज्वालामुखी। याद रखेंगे। यदि इसकी बात करते हैं तो एक बार जो है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कोको द्वीप कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? म्यांमार में पड़ता है। और यहाँ से जो है एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम है कोको जल संधि। और इसका काम है कोको जल संधि का कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप को जो है अलग करना। याद रखेंगे। उत्तरी अंडमान के नीचे पड़ता है मध्य अंडमान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है, जिसके क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो 1536 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और मध्य अंडमान के नीचे पड़ता है दक्षिणी अंडमान। इसी दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है, जिसका नया नाम हो गया श्री विजयपुरम। और यहीं पर जो है दोस्तों एक नारकोंडम द्वीप पड़ता है जो कि एक निष्क्रिय यानी सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कि वर्तमान में जो है निष्क्रिय है। याद रखेंगे। और इसके नीचे पड़ता है दोस्तों बैरन द्वीप, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे जो है वर्तमान में भी जो है लावा व मैग्मा जो है निकल रहा है। याद रखेंगे। अब इसी के नीचे जो है यहाँ पर और छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप जो है पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुल कितने द्वीपों की संख्या? तो 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम जो है केवल उन्हीं को जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, एक और द्वीप पड़ता है यहाँ पर छोटा सा, हैवलॉक द्वीप। लिखेंगे हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप भी जो है किस कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हैवलॉक द्वीप हो गया, नील द्वीप हो गया, तो ये दोनों द्वीप भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पड़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों दक्षिणी अंडमान के नीचे जो है कौन सा
द्वीप पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए लिटिल या लघु अंडमान पड़ता है। लिखेंगे लिटिल, लिटिल या लघु अंडमान द्वीप पड़ता है। किसके नीचे आता है? ये दक्षिणी अंडमान के बीच जो है आता है। दोस्तों यहाँ से भी जो है एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम क्या है? डंकन पास। याद रखेंगे, यानी दक्षिणी अंडमान और डंकन डंकन पास। डंकन पास जो है दोस्तों किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करता है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या लघु अंडमान को जो है अलग करने का काम करता है डंकन पास। कौन सा? डंकन पास। याद रखेंगे। अब लिटिल निकोबार की बात की जाए तो इसके नीचे जो है कौन सा द्वीप आता है? इसके नीचे आता है दोस्तों कार निकोबार। कौन सा द्वीप होता है? इसके नीचे आ जाता है कार निकोबार। दोस्तों कार निकोबार और लिटिल लिटिल अंडमान के बीच से भी जो है एक जल संधि गुजरती है जिसका नाम है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। याद रखेंगे, इसको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे 10 डिग्री चैनल। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार क्वेश्चन बनता है 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है या किन दो द्वीपों के जो है बीच में पाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। याद रखेंगे। अब कार निकोबार के नीचे जो है कौन सा द्वीप आता है ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो कार निकोबार की यदि बात की जाए तो इसके नीचे पड़ता है दोस्तों लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार पड़ता है। याद रखें दोस्तों, निकोबार पड़ता है। लिटिल निकोबार के नीचे कौन सा द्वीप आता है? ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार आता है। ये भी आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। और यही ग्रेट निकोबार द्वीप है जहाँ पर जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। याद रखें दोस्तों, यानी भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। तो इसको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दूरस्थ बिंदु है। याद रखेंगे। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कितने द्वीप हैं? यहाँ से इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है दोस्तों कितने द्वीप आते हैं? तो इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे अंडमान निकोबार की यदि बात की जाए तो द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 572 द्वीप हैं। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप की यदि बात की जाए तो कितने द्वीप पड़ते हैं? यहाँ पर पड़ते हैं 572 द्वीप। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सा द्वीप स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ पर पड़ता है? तो लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप जो है दोस्तों अरब सागर में जो है स्थित है। अब यदि राजधानी की बात की जाए, यानी अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अभी मैंने आपको पीछे बताया क्या है। क्या है दोस्तों इसकी राजधानी? पोर्ट ब्लेयर है। याद रखें दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर पड़ती है। और इसका नए नाम की यदि बात की जाए, इसका नया नाम भी जो है लिखेंगे, नया नाम पोर्ट ब्लेयर का जो है नया नाम हो गया श्री विजयपुरम। याद रखें दोस्तों, श्री विजयपुरम जो है इसका नया नाम हो गया। किसका नया नाम हो गया? ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का जो है नया नाम जो है हो गया। आप 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को जो है अलग करता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करता है। लिखेंगे दोस्तों लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो 10 डिग्री चैनल है ये किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल की यदि बात की जा रही है तो लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है अलग करने का काम करता है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है अंडमान और निकोबार द्वीप में जो है कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी की यदि बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और इसका नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम, जो है इसका नया नाम हो गया है। अब दोस्तों डंकन पास की यदि बात करते हैं, लिखेंगे डंकन पास जो है किन दो द्वीपों को अलग करने का काम करता है? लिखेंगे डंकन
तो डंकन पास की यदि बात की जाए तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करने का काम करता है। लिख लेते हैं, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। याद रखें दोस्तों, डंकन पास जो है किन दो द्वीपों को अलग करता है, तो डंकन पास की यदि बात की जाए तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो है अलग करने का काम करता है। कौन सा? डंकन पास। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर आती है दोस्तों, नारकोंडम द्वीप जो है एक कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है, निष्क्रिय है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नारकोंडम ज्वालामुखी की यदि बात की जाए, लिख लेते हैं, नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है मृत या निष्क्रिय ज्वालामुखी है। मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी है। यानी इस समय जो है दोस्तों सोया हुआ ज्वालामुखी है, यानी बिल्कुल शांत ज्वालामुखी है, या कह सकते हैं मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी है, जिससे इस टाइम जो है कुछ भी जो है नहीं निकल रहा है। अब यदि बैरन ज्वालामुखी की यदि बात की जाए, बैरन द्वीप पर पड़ता है। याद रखें दोस्तों, बैरन द्वीप की यदि बात की जाए तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखें दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। याद रखें दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। नारकोंडम ज्वालामुखी मृत या सुषुप्त ज्वालामुखी है, और बैरन द्वीप पर जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखें दोस्तों। अब लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे उत्तरी द्वीप है। तो लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप की यदि बात की जाए तो कौन सा द्वीप है दोस्तों? लैंडफॉल द्वीप है। याद रखें दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये आपको जो है पता होना चाहिए। आप देखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 732 मीटर। और किस द्वीप पर पड़ती है? तो उत्तरी अंडमान द्वीप पर जो है पड़ती है। और सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर और बहुत सारी भी चोटियाँ पाई जाती है, जैसे माउंट डियोबाली है, माउंट कोयोब है, माउंट हैरियट, माउंट थोलियर। तो इन सभी को जो है लिख लेते हैं, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर, अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखरों की यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है दोस्तों सैडल पीक। सैडल पीक की यदि बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 732 मीटर। याद रखें दोस्तों, यानी सैडल पीक की यदि ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 732 मीटर ऊंची है। और किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? उत्तरी अंडमान द्वीप पर पड़ती है सैडल पीक। और कौन कौन से हैं तो इनको भी जो है लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। और किस द्वीप पर है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर जो है स्थित है। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। याद रखें दोस्तों। अब और देख लेते हैं कौन कौन से। माउंट डियोबाली, माउंट डियोबाली की यदि बात की जाए तो मध्य अंडमान द्वीप पर जो है स्थित है। लिखेंगे माउंट
डियो, माउंट डियोपोली, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य अंडमान द्वीप पर स्थित है। और ये मध्य अंडमान द्वीप की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मध्य अंडमान है, जिसके क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो 1536 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए, सिर्फ जानकारी के लिए। यहाँ से जो है असल में क्वेश्चन जो है नहीं बनता है कि इसका क्षेत्रफल कितना, बस आपको इतना ही काफ़ी है कि उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। ये जो है आपको पता होना चाहिए। याद रखें दोस्तों। अब आता है माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो की यदि बात की जाए, लिखेंगे माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो की यदि बात की जाए तो ये किस द्वीप पर पड़ता है? दक्षिणी द्वीप पर पड़ता है, जिस द्वीप पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है, तो इसी दक्षिणी द्वीप पर जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब माउंट हैरियट की यदि बात की जाए, माउंट हैरियट किस द्वीप पर स्थित है? तो ये भी जो है दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। लिखेंगे दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, अंडमान पर स्थित है। माउंट थोलियर की यदि बात की जाए, माउंट थोलियर की यदि बात की जाए तो ये किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है। याद रखें दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे दक्षिणी द्वीप है। अब दोस्तों इनका जो है एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। माउंट डियोवाली की यदि बात की जाए तो मध्य अंडमान द्वीप पर स्थित है, और ये मध्य अंडमान द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। माउंट कोयोबो की यदि बात की जाए, दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान पर जो है स्थित है। माउंट हैरियट की यदि बात की जाए तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। माउंट थोलियर की यदि बात की जाए तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। याद रखें दोस्तों, उत्तरी द्वीप तो आपको पता ही है, लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, और सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। याद रखेंगे। अब अब हैवलॉक द्वीप देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो है हैवलॉक द्वीप के बारे में मैंने बताया है। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। यानी हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और यदि इसके नए नाम की यदि बात की जाए, यानी दोस्तों, यानी जो हैवलॉक द्वीप है इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है, और इसका नया नाम क्या है? तो स्वराज द्वीप। कौन सा? स्वराज द्वीप। ये आपको नया नाम जरूर याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्वराज द्वीप जो है किस द्वीप का नया नाम जो है रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। हैवलॉक द्वीप का नया नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। याद रखें दोस्तों, कौन सा नाम रखा गया है? स्वराज द्वीप। अब नील द्वीप की यदि बात की जाए, नील द्वीप की यदि बात की जाए तो कहाँ पर है? ये भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। और इसका नया नाम यदि बात की जाए तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया शहीद द्वीप। याद रखेंगे, शहीद द्वीप जो है रखा गया है नील द्वीप का नया नाम। याद रखें दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। रोस द्वीप की यदि बात की जाए, लिखेंगे रोस, रोस द्वीप की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम क्या रखा गया दोस्तों? रोस द्वीप की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम रखा गया है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लिखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है इसका नया नाम रखा गया है रोस द्वीप का। याद रखें दोस्तों, किस द्वीप का रखा गया है? रोस द्वीप का जो है ये नया नाम जो है
रखा गया। आप देखें दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, याद रखें दोस्तों। यानी जब हमने वीडियो क्लास स्टार्ट की थी तो इसके बारे में जो है जाना था। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों, विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप की यदि बात की जाए तो माजुली द्वीप है। याद रखें दोस्तों, माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? असम के जोरहाट जिले में पड़ता है दोस्तों, असम के जोरहाट जिले में पड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया गया है। किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया गया और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। याद रखें दोस्तों। अब इसकी यदि बात करते हैं तो देखेंगे, यानी हैवलॉक द्वीप की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके नए नाम की यदि बात करते हैं तो स्वराज द्वीप जो है इसका नया नाम रखा गया हैवलॉक द्वीप का। नील द्वीप की यदि बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसके नए नाम की बात करते हैं तो शहीद द्वीप जो है इसका नया नाम जो है रखा गया है। रोस द्वीप की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम क्या है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका नया नाम रखा गया है रोस द्वीप का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की यदि बात की जाए तो माजुली द्वीप है, जो कि असम के जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बनाया गया है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए। हिंद महासागर में जो है सबसे छोटा द्वीपीय देश, यानी एक द्वीपीय देश है, तो वह कौन सा है? तो मालदीव है। याद रखें, तो इसको जो है लिख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी जो है बन जाता है। हिंद महासागर में, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? यानी सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो मालदीव है। याद रखें दोस्तों, मालदीव जो है सबसे छोटा द्वीपीय देश है। याद रखें दोस्तों। यानी यहाँ पर बात की जाती है हिंद महासागर में स्थित है सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो मालदीव है। याद रखें दोस्तों, कौन सा है? मालदीव है। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है पंबन द्वीप। दोस्तों, पंबन द्वीप कहाँ पर पड़ता है? यानी किस खाड़ी में है? खाड़ी पूछा जाए पंबन द्वीप किस खाड़ी में है? तो मन्नार की खाड़ी में। पंबा द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और ये जो पंबन द्वीप है इसको जो है रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, रामेश्वरम द्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? पंबन द्वीप को जो है जाना जाता है। तो इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे, पंबन पंबन द्वीप की यदि बात की जाए तो ये किस खाड़ी में पड़ता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मन्नार की खाड़ी में। याद रखें दोस्तों, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में जो है स्थित है। लेकिन पूछा जाए ये किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। याद रखें तो श्रीलंका के बीच स्थित है। अब यहाँ पर जो है एक मैप जो है बना लेते हैं। तो और यहाँ पर पड़ती है दोस्तों श्रीलंका, तो यहाँ पर पड़ता है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है पंबन द्वीप। याद रखें दोस्तों, ये पड़ता है पंबन द्वीप। याद रखें दोस्तों, ये क्या है? ये है श्रीलंका। ये आपको पता होना चाहिए, ये है श्रीलंका और ये है भारत। याद रखें दोस्तों, पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच जो है पड़ता है। और ये जो बीच की जगह है इसको दोस्तों मन्नार की खाड़ी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन्नार की खाड़ी जो है कहा जाता है। अब यदि बात की जाए तो पंबन द्वीप को जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। क्या? रामेश्वरम द्वीप के नाम से लिखेंगे, रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जो है किसको जाना जाता है? तो पंबन द्वीप को जो है जाना जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, यानी पंबन द्वीप की यदि बात की जाए तो कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसको जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों, किसको जाना जाता है? पंबन द्वीप को जो है जाना जाता है। अब देखें दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो ये पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है
और ये पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। लेकिन इस पर कब्जा किसका है, तो इस पर कब्जा जो है यानी अधिकार किसका है, आंध्र प्रदेश का जो है पुलिकट झील पर जो है अधिकार है, याद रखेंगे दोस्तों। और इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, और जहाँ से जो है उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है लॉन्च किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। तो अब इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप की यदि बात की जाए तो कहाँ पर पड़ता है, ये पुलिकट में पड़ता है, याद रखें दोस्तों, पुलिकट झील में पड़ता है। और पुलिकट झील पर जो है कहाँ पर पड़ती है, तो ये तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर पड़ती है, लेकिन इस पर अधिकार है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। तो लिखेंगे पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में, याद रखें दोस्तों, पुलिकट झील में जो है पूर्वी दिशा में जो है स्थित है। और इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर जो है इसरो का लिखेंगे, इसरो का लॉन्चिंग पैड, याद रखें दोस्तों, इसरो का जो है लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है, याद रखें दोस्तों, स्पेस सेंटर है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है, और जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है, परिक्षेपण किया जाता है। तो कहाँ से किया जाता है दोस्तों, इसरो का परिक्षेपण, यानी इसरो जो है इसका लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है, तो श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। तो इसका देखेंगे दोस्तों, श्री हरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है, और यहाँ पर जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर है, और जहाँ से जो है उपग्रह का परिक्षेपण जो है किया जाता है, याद रखें दोस्तों। आप देखेंगे व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए तो उड़ीसा में जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है, और इसके नए नाम की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम रखा गया व्हीलर द्वीप का, अब्दुल कलाम द्वीप जो है नया नाम इसका रखा गया है। और यहाँ से जो है मिसाइलों का परिक्षेपण जो है किया जाता है। तो मिसाइलों का परिक्षेपण कहाँ से किया जाता है, व्हीलर द्वीप से जो है किया जाता है, याद रखेंगे। और व्हीलर द्वीप में जो है इसका नया नाम क्या रखा गया, अब्दुल कलाम द्वीप जो है रखा गया है। तो इसको भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में पड़ता है। ये उड़ीसा राज्य में, कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। कहाँ पर दोस्तों, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है, उड़ीसा में। अब इसके यदि नए नाम की बात की जाए, यानी जो व्हीलर द्वीप है इसका नया नाम जो है क्या रखा गया है, तो नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप जो है नया नाम रखा गया, लिखेंगे अब्दुल कलाम इसका नया नाम रखा गया है। और यहाँ से जो है दोस्तों मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है, याद रखें दोस्तों, किया जाता है। ये अब ये आपको पता होना चाहिए, मिसाइलों का परिक्षेपण जो है कहाँ से किया जाता है, तो ये व्हीलर द्वीप से किया जाता है जिसका नया नाम रखा गया अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नया नाम जो है रखा गया है, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई की यदि बात की जाए तो मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है, और ये सालसेट द्वीप कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। और इसके बाद दोस्तों एलिफेंटा द्वीप की यदि बात की जाए तो मुंबई से जो है 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित पड़ता है, याद रखें दोस्तों, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है एलिफेंटा द्वीप। और एक द्वीप पड़ता है दोस्तों वेलिंगटन द्वीप, जो कि मानव निर्मित द्वारा यानी मानव के द्वारा बनाया गया वेलिंगटन द्वीप है, जो कि केरल में स्थित है। तो इन तीनों द्वीपों को भी जो है लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यदि बात की जाए दोस्तों मुंबई की, मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है, सालसेट
सालसेट द्वीप पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, मुंबई कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई की यदि बात की जाए तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। और ये सालसेट द्वीप कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, ये सालसेट द्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में जो है स्थित है। और यदि बात की जाए एलिफेंटा द्वीप की, लिखेंगे एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। लिखेंगे मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है एलिफेंटा द्वीप। मुंबई किस द्वीप पर पड़ता है, सालसेट द्वीप पर पड़ता है। और ये सालसेट द्वीप कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। एला एलिफेंटा द्वीप जो है कहाँ पर पड़ता है, मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में जो है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई से 8 किलोमीटर पश्चिम में पड़ता है एलिफेंटा द्वीप। अब देखते हैं दोस्तों वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप की यदि बात की जाए तो ये मानव निर्मित द्वीप है। लिखेंगे मानव निर्मित द्वीप है। कहाँ पर पड़ता है, केरल राज्य में। कहाँ पर केरल राज्य में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो वेलिंगटन द्वीप है मानव द्वारा निर्मित, यानी मानव के द्वारा जो है बनाया गया द्वीप है, जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में बनाया गया है ये वेलिंगटन द्वीप। तो दोस्तों ये हमारा यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अन्य द्वीप भी हमने जो है पढ़ लिए हैं। अब आता है लक्षद्वीप। यदि लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप में देखेंगे कुल कितने द्वीप हैं, ये कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी राजधानी क्या है, तो इन सभी के बारे में जो है देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप जो है हमने यहाँ पर हेडिंग डाल लिया। अब लक्षद्वीप की यदि बात करते हैं तो लक्षद्वीप में जो है कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, यानी लिखेंगे कुल द्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप में जो है कुल द्वीपों की संख्या है 36। याद रखें दोस्तों, कुल द्वीप कितने हैं लक्षद्वीप में, तो कुल द्वीप हैं 36। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे, अरब सागर में स्थित है। याद रखें दोस्तों, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका निर्माण की यदि बात की जाए, यानी जो अरब सागर जो लक्षद्वीप है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रवाल भित्ति से जो है निर्मित द्वीप है। लिखेंगे प्रवाल प्रवाल भित्ति से। याद रखें दोस्तों, प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। इसकी यदि राजधानी की यदि बात की जाए, तो काबा रत्ती जो है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, काबा रत्ती किसकी राजधानी है, तो काबा रत्ती की यदि बात की जाए तो काबा रत्ती किसकी राजधानी हो जाती है, तो काबा रत्ती राजधानी दोस्तों किसकी, लक्षद्वीप की जो है काबा रत्ती राजधानी है। अब इसके दोस्तों इसके जो है कुछ अन्य द्वीप हैं, जैसे अगेती द्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप का जो है एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर जो है हवाई अड्डा स्थित है। यानी लक्षद्वीप का ऐसा एकमात्र द्वीप कौन सा है जहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए अगेती द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, पीटी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो पीटी द्वीप जो है लक्षद्वीप में जो है स्थित है। और यहाँ पर जो है पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर जो है स्थित है। और इसी द्वीप पर जो है कोई जनसंख्या जो है निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात की जाए तो एंड्रो द्वीप है। जिस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था, मध्य अंडमान था, जिसका क्षेत्रफल था दोस्तों 1536। तो इसी प्रकार लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रो द्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 4.90 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप की यदि बात की जाए तो मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय। तो इनको भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखेंगे अगेती द्वीप। अगेती द्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा
द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा स्थित है। याद रखें दोस्तों, लक्षद्वीप का जो है एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर जो है हवाई अड्डा स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? अगैती द्वीप पर जो है स्थित है। लिखेंगे पीटी द्वीप। याद रखें दोस्तों, पीटी द्वीप। पीटी द्वीप की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पीटी बर्ड सेंचुरी स्थित है। लिखेंगे पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर जो है स्थित है। इसी द्वीप पर स्थित है। इसी द्वीप पर जो है स्थित है। और साथ ही इसी द्वीप पर जो है कोई जनसंख्या नहीं निवास करती है। याद रखें दोस्तों, इस द्वीप पर जो है कोई भी जनसंख्या जो है निवास नहीं करती है। याद रखें दोस्तों, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लिखेंगे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, एंड्रोथ द्वीप। याद रखें दोस्तों, एंड्रोथ द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये आपको जो है पता होना चाहिए। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम, लिखेंगे लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का जो है सबसे दक्षिणतम द्वीप है दोस्तों मिनिकॉय। लिखेंगे मिनिकॉय द्वीप। याद रखेंगे। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कुल द्वीप है 36। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अरब सागर में जो है स्थित है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल भित्ति से जो है निर्मित है। दोस्तों अब प्रवाल की यदि बात करते हैं तो प्रवाल होता क्या है? 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं जो कि चूना खाकर बड़े होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में जो है रहते हैं। याद रखेंगे। और यदि राजधानी की बात की जाए तो कावारत्ती जो है राजधानी है। अगैती द्वीप की यदि बात की जाए तो लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर जो है हवाई अड्डा स्थित है। कहाँ पर? अगैती द्वीप पर। पीटी द्वीप की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पीटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर जो है स्थित है। और इस द्वीप पर जो है कोई भी जनसंख्या जो है निवास नहीं करती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात की जाए तो एंड्रोथ द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप की यदि बात की जाए तो मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।